Good morning students. Today we will continue with sex determination process and in last classes we have already discussed about role of chromosome in sex determination process, and after that we have discussed sex determination process in Drosophila, that means about genetic balance theory. And what about genetic balance theory? Genetic balance theory, that means the ratio of X chromosome and all sets of autosome will determine the sex in Drosophila. That means Y chromosome does not play any role in sex determination process of Drosophila. Okay, and after that we have discussed about role of environmental factors in sex determination process. For example in reptiles, तो हम लोगों ने देखा कि reptiles में किस तरह से हाई टेम्परेचर पे फॉर एग्जाम्पल इन टर्टल्स जो हैं उनके अंदर हाई टेम्परेचर पे फीमेल का निर्माण होता है, लो टेम्परेचर पे मेल का निर्माण होता है. उसके रिवर्स सिचुएशन जो है वो एलिगेटर्स में और क्रोकोडाइल्स में मिलती है. उनके अंदर क्या पाया जाता है? हाई टेम्परेचर पे मेल का निर्माण होगा और लो टेम्परेचर पे फीमेल का निर्माण होता है. और एक थर्ड सिचुएशन की बात और हमने की थी, उसमें हमने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके अंदर हाई टेम्परेचर पे भी फीमेल का निर्माण होता है और लो टेम्परेचर पे भी फीमेल का निर्माण होता है, और इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो होता है उस पे मेल का निर्माण होता है. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स के बारे में. दैट मीन्स किस तरह से हार्मोन्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं. अब आपको पता होगा लास्ट ईयर जो है फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात हम कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि मेल जो है उसके अंदर मेल स्पेसिफिक हार्मोन्स दैट मीन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, और जो फीमेल है उसमें फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन दैट मीन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि उस फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स के बारे में. ओके, सो अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर नोन वेयर सेक्स इज मॉडिफाइड ड्यू टू हार्मोन सिक्रेटेड from sex organs. Okay, and there are three classical examples of hormonal control of sex determination. One is sex and gonorrhea, second is the crew hand, and the third example is the free martin. So let's discuss one by one. So first of all we will discuss about sex and gonorrhea. That means gonorrhea जो वर्म होता है उसके अंदर किस तरह से हार्मोन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं सेक्स को कंट्रोल करने में. किस तरह से हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो एक सेक्स से दूसरे सेक्स में मॉडिफाई कर देता है. तो वो हम डिस्कस करते हैं. पहला एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है हार्मोनल कंट्रोल का. सो फर्स्ट इज सेक्स इन गोनेरिया. गोनेरिया इज एक्चुअली वर्म. ये एक वर्म है, मरीन वर्म बोल सकते हैं. इट इज अ मरीन वर्म एंड ऑल लार्वी it is a marine worm in which all the larvae are cytologically and genetically similar. All the larvae are cytologically and genetically similar. ओके, सारे के सारे जो लार्वा हैं वो जेनेटिकली और साइटोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. ये एक मरीन वर्म है जिसमें सारे के सारे लार्वा जो है वो साइटोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे. इसके अंदर होता क्या है, जो फीमेल है उसका साइज बहुत बड़ा होता है और जो मेल होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है. और मेल जो है वो एंडोसिम्बायोंट होता है, फीमेल के यूटेरस के अंदर वो एंडोसिम्बायोंट कंडीशन के अंदर रहता है. लेकिन फीमेल जो है वो कुछ इस तरह की होगी, इस तरह की होती है ना, कुछ इस तरह की होती है. ये फीमेल है और फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो मेल पाया जाता है एज अ एंडोसिम्बायोंट. तो यहां पे जो होगा वो मेल पाया जाएगा. दिस इज मेल एंड this is uterus of female. It is female and this portion is proboscis of female. Okay, तो इस तरह का गोनेरिया वर्म
काम जो है वो होता है, मेल जो है वो एज एंडोसिम्बायन फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर पाया जाता है और फीमेल का साइज मेल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। तो होगा क्या, हमने क्या बोला कि जो बोनेलिया है उसके जो लार्वा होते हैं साइटोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। अब वो कैसे मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर लार्वा जो है, सपोज दीज आर लार्वा ऑफ बोनेलिया, तो ये जो लार्वा है अगर वो प्रोबॉसिस के साथ लगे रहते हैं, है ना, प्रोबॉसिस से अटैच रहते हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो मेल में बदलेंगे। अगर ये प्रोबॉसिस के साथ हैं और वी कैन से दे आर नियर टू प्रोबॉसिस ऑफ फीमेल, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेल के अंदर। लेकिन अगर ये जो लार्वा है वो फ्रीली डेवलप होते हैं पानी के अंदर, दैट मीन्स वो किसी भी तरह से इस फीमेल के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज दीज आर फ्री लार्वा, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे फीमेल के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि एक थर्ड सिचुएशन और देखते हैं हम लोग कि भाई ये जो लार्वा है अगर ये फीमेल के प्रोबॉसिस रीजन से अटैच है या इसके इन्फ्लुएंस में है तो ये बनेगा मेल, और अगर ये यहाँ से फ्री हो जाता है, मतलब ये लार्वा किसी भी तरह से इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर ये लार्वा जो है वो कुछ समय तक तो फीमेल के प्रोबॉसिस के साथ अटैच रहता है, लेकिन बिना पूरे डेवलपमेंट हुए वो वहां से डिटैच हो जाता है, तो वो किस में बदल जाएगा, वो इंटरसेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई दैट मीन्स ये जो प्रोबॉसिस है फीमेल का वो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर रिलीज कर रहा है जो कि क्या सप्रेस कर रहा है, फीमेलनेस को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, यानी ये ऐसा कोई फैक्टर दैट मीन्स इट मस्ट बी सिक्रीट अ हार्मोन, तो यहां से कोई फैक्टर और वी कैन से अ हार्मोन रिलीज हो रहा है विच सप्रेस फीमेलनेस। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, ये प्रोबॉसिस रीजन जो है वो कोई ना कोई ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि इस लार्वा को फीमेल बनने से रोक रहा है। तो अगर ये लार्वा इसके पास रहेगा तो मेल बनेगा, अगर इससे दूर हो गया तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये लार्वा कुछ समय तक इसके प्रोबॉसिस से अटैच रहा और बाद में डिटैच हो गया तो वो इंटरसेक्स बन जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, हार्मोन जो है वो सेक्स को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो पहला केस हुआ हमारा बोनेलिया वाला। सेकेंड बात करते हैं हम द क्रू हैन के बारे में। क्रू हैन वाला जो है एग्जाम्पल, क्रू हैन क्यों बोला गया है, क्योंकि क्रू ने इसको डिस्कस किया था। द क्रू हैन सबसे पहले 1923 के अंदर इसे रिपोर्ट किया था, अ कॉम्प्लेक्स केस ऑफ सेक्स रिवर्सल, अ कॉम्प्लेक्स केस ऑफ सेक्स रिवर्सल was noticed in 1923 by क्रू। ओके, क्रू एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये एक सेक्स रिवर्सल का केस जो है, कॉम्प्लेक्स केस जो है वो 1923 में ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक जो हैन थी जिनने ऑफस्प्रिंग ऑलरेडी डेवलप कर चुकी थी, है ना, मतलब एक ऐसी हैन जो कि ऑलरेडी ऑफस्प्रिंग जो है वो दैट मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर चुकी है, उसके अंदर ओवरी को अगर डैमेज कर दिया जाए, यानी अगर उसके अंदर ओवरी डैमेज हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो फर्टाइल मेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। क्या मतलब है, देखिए फर्टाइल फीमेल है एक, है ना, फर्टाइल फीमेल दैट मीन्स एक हैन है तो जो ऑलरेडी रिप्रोड्यूस भी कर चुकी है। अगर इस फीमेल में, यानी इस फीमेल में ओवरी जो है डैमेज हो गई है, सो इट कैन कन्वर्ट इनटू अ फर्टाइल मेल। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गई, वो है कॉक के अंदर बदल गई। ये कैसे हुआ, समझ रहे हैं आप आपको? यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, जो क्रू ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक फर्टाइल फीमेल थी जो रिप्रोड्यूस भी कर रही थी, उसमें ओवरी डैमेज हो जाती है तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अ फर्टाइल मेल, यानी फर्टाइल मेल में बदल गई है और वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली,
कि ओवरी जो है वो फीमेल, जो इसकी ओवरी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरी है वो क्या रिलीज कर रही थी, मेल सप्रेसिंग हार्मोन रिलीज कर रही थी। इस वजह से ये जो फीमेल है वो मेल में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। इट मीन्स ओवरी secrete male suppressing हार्मोन। ठीक है, अगर ओवरी होगी तो वो मेल सप्रेसिंग हार्मोन रिलीज करेगी, जिसकी वजह से ये फीमेल फीमेल बनी रहेगी। लेकिन अगर वो ओवरी डैमेज हो जाती है तो वो जो हार्मोन यहाँ से आ रहा था, मेल सप्रेसिंग हार्मोन ओवरी के द्वारा, वो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो ये फर्टाइल फीमेल जो है वो फर्टाइल मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, थर्ड केस जो है वो है फ्री मार्जिन वाला केस। फ्री मार्जिन वाले केस के अंदर क्या होता है, देखिए थर्ड इज द फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन केस जो है, इट इज फाउंड इन कैटल। इट इज फाउंड इन कैटल्स। देखिए कैटल्स के अंदर क्या होगा, अगर कैटल्स जो हैं वो ट्विंस के फॉर्म में है ना, अगर जब ये कैटल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो अगर जो फीमेल है उसमें ट्विंस जो हैं वो पाए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्विंस हैं और ट्विंस में से भी एक मेल है और दूसरी फीमेल है। क्लियर? ठीक है, आप समझिए इस चीज को, है ना। कैटल्स के अंदर पाई जाएगी, दैट मीन्स काउस के अंदर, बफेलोज के अंदर, गोट्स के अंदर ये पाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वो रिप्रोड्यूस कर रही है तो उस फीमेल के अंदर अगर दो ट्विंस हैं, उसमें से एक मेल है और एक फीमेल है, तो ये जो मेल होगा इट इज फर्टाइल मेल, बट this female is actually a sterile female. समझ रहे हैं आप बात को? ये मेल तो फर्टाइल होगा और ये जो फीमेल डेवलप हो रही है वो स्टेराइल होगी, है ना। तो ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज नोन एज फ्री मार्जिन। दिस कंडीशन इज नोन एज फ्री मार्जिन। फ्री मार्टिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था इस कंडीशन को, तो उन्हीं के ऑनर में इस कंडीशन को क्या नाम दिया गया है, फ्री मार्टिन नाम दिया गया है। तो ये जो फ्री मार्टिन बन रहा है ये क्यों हो रहा है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मेल और फीमेल है, दे मस्ट हैव अ वॉस्कुलर कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल अगर इस तरह से है, ट्विंस हैं, मेल और फीमेल आपस में वॉस्कुलर कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो मेल तो फर्टाइल मेल होगा और फीमेल जो होगी वो स्टेराइल फीमेल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेल हार्मोन है, दैट मीन्स मेल हार्मोन सप्रेस डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इन फीमेल, that's why it is sterile. Development of ovary in female, that's why it is sterile. ओके, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या हुआ, कैटल्स के अंदर पाई जा रही है फ्री मार्जिन कंडीशन। अगर उस फीमेल के अंदर वो ट्विंस को कैरी कर रही है, उन दोनों के बीच में वॉस्कुलर कनेक्शन पाया जा रहा है, तो मेल जो होगा इट वुड बी फर्टाइल मेल बट द फीमेल इज स्टेराइल फीमेल। ओके, और ये जो कंडीशन हुआ, दिस कंडीशन इज नोन एज फ्री मार्जिन। फ्री मार्टिन ने ऑब्जर्व किया था, और ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्री मार्टिन ने यहाँ ऐसे कंक्लूड किया कि ये जो मेल हार्मोन है वो सप्रेस कर रहा है इस फीमेल के अंदर ओवरी के डेवलपमेंट को। अब जब ओवरी ही डेवलप नहीं हो रही है तो दैट मीन्स दिस फीमेल इट बिकम्स स्टेराइल, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, सेक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हार्मोन्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़ो, समझो, कुछ समझ में नहीं आता है तो डिस्कस करो। थैंक यू सो मच।